सबसे अभिन्न अंग होता है हमारा दिल, और ये स्वस्थ रहता है तो आपकी दिनचर्या बड़ी आसानी से गुजर जाती है। लेकिन कई बार हम इसका ख्याल रखना भूल जाते हैं, और इसी का आलम है कि आज हर वर्ग में बड़ी तेजी के साथ हृदय रोग की बीमारियां बढ़ी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में, और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हमारे शरीर का सबसे अभिन्न अंग होता है हमारा दिल, और ये स्वस्थ रहता है तो आपकी दिनचर्या बड़ी आसानी से गुजर जाती है। लेकिन कई बार हम इसका ख्याल रखना भूल जाते हैं, और इसी का आलम है कि आज हर वर्ग में बड़ी तेजी के साथ हृदय रोग की बीमारियां बढ़ी हैं। आधुनिक लाइफस्टाइल हो या अनियमित फूड हैबिट कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बनते जा रही है बढ़ती हार्ट डिसीज का। वर्तमान में कोरोना महामारी भी चल रही है, ऐसे में और कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके हृदय का ख्याल रखना। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हमारे शो हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज़ करते हैं हेल्थ गुरु का। इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ जैन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जैन आपका। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर जैन, जिस तरह के मौजूदा दौर से हर कोई गुजर रहा है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये दौर है, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना महामारी, ऊपर से हार्ट पेशेंट्स, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग। देखिए, 2020 में पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और 29 सितंबर को हर साल हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। इस साल भी वर्ल्ड हार्ट डे मनाना है, लेकिन अब की बार वर्ल्ड हार्ट डे बड़ा अलग तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि हम बड़े बड़े आयोजन करते हुए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य सारे हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स का कि जनता तक जाए और जनता को समझाए कि अपने दिल का ख्याल कैसे रखे, और कोरोना के टाइम पे, कोरोना के काल में स्पेशल ख्याल रखने की जरूरत है। हमारे जो दिल के मरीज हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि कोरोना की बीमारी में हार्ट के पेशेंट्स को स्पेशल ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। कोरोना की बीमारी करीब 15% लोगों में दिल पे डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। इसके अलावा यदि कोरोना की बीमारी किसी को होती है और उन्हें हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, तो उनमें इसके दुष्परिणाम यानी साइड इफेक्ट्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल एक्स्ट्रा रखिए, अपनी दवाइयाँ बिल्कुल नियमित समय पर ले, अपने चेकअप को मिस मत करिए, अपने टेस्ट रेगुलर कराइए, और अपना जितना हो सके स्वस्थ जीवन शैली, एक्सरसाइज, इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। यह स्पेशल मैसेज मैं देना चाहूँगा इस वर्ल्ड हार्ट डे पे कोरोना पेंडेमिक के दौरान। हमने लगातार इस बात को बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि हार्ट पेशेंट्स की किस तरह की डिसीज़ होती है, और ये भी देखा जाता है कि पारिवारिक क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। क्या मौजूदा दौर में इस तरह की स्थिति अभी भी निर्मित है क्या? देखिए, हार्ट डिजीजेस बहुत प्रकार की होती है, पर नॉर्मली हम जिस हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं वो हार्ट अटैक या हार्ट की आर्टरीज के ब्लॉकेज के कारण होने वाले हार्ट में डैमेज और हार्ट फेलियर होता है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। हार्ट डिजीज पारिवारिक होती है, जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज या जन्मजात हार्ट के विकार होते हैं। वो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज जैसे दिल में छेद है, होल है, या कोई बचपन से वॉल की बीमारी है, वो पारिवारिक होती है। पर जो हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी दिल की धमनियों में ब्लॉकेज की जो समस्या होती है, उसमें कुछ कारण पारिवारिक होते हैं, पर ज़्यादातर उसमें रोल हमारी जीवन शैली का होता है। तो यदि आपके परिवार में काफ़ी हार्ट डिजीज़ है, आपके फादर, मदर, नाना जी, चाचा जी, दादाजी में हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो आपको होने की संभावना अधिक रहेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट डिजीज़ होगी ही होगी। यदि आप स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हैं, उससे बचने के लिए जो जो तरीके डॉक्टर्स बताते हैं अच्छा वो सब फॉलो करते हैं, तो आप हार्ट डिजीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। हार्ट डिजीज़ में जो मेजर आज हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, वो हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से हम बिल्कुल बच सकते हैं। उससे कैसे बच सकते हैं समझना हम सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने साझा की। हम इस सिचुएशन को समझना चाहेंगे कि जब हार्ट अटैक आता है तो क्या वजह से आता है, और एकदम से आ रहा है तो परिवार के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले क्या कुछ इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक, दिल का दौरा, हृदयाघात, यह जो समस्या होती है बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसके लक्षण समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको हार्ट डिजीज़ होने की रिस्क है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, या ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, और आपको सीने में दर्द, जलन, घबराहट, बेचैनी या छाती पर दबाव महसूस होता है, साथ में पसीना आता है ठंडा ठंडा, या बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी होती है, तो आपको मानना पड़ेगा कि हो सकता है ये हार्ट अटैक के लक्षण हो।
तो इसका इलाज खुद घर पे करना तो बहुत मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण सलाह है कि तुरंत आपको इमरजेंसी में किसी ऐसी जगह जाना चाहिए, ऐसे अस्पताल में, ऐसे डॉक्टर क्लिनिक के पास पहुंचना चाहिए जहां पे ईसीजी और अन्य जो डायग्नोसिस निदान किए जाते हैं हार्ट डिजीज के, हार्ट अटैक के, उसकी सुविधा उपलब्ध हो और जल्दी से जल्दी आपको सही और समुचित इलाज मिल सके। फिर भी हाँ, इमरजेंसी में यदि आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट आपके घर में किसी को या आपके परिवार में, ऑफिस में किसी कलीग को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि एक डिस्प्रिन की जो एस्प्रिन की गोली होती है वो उसे खिला सकते हैं, एक नाइट्रेट सॉर्बिट्रेट टाइप की गोली उसको दे सकते हैं और जल्दी से जल्दी उनको इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुला के, एम्बुलेंस आने में समय लगे तो अपनी गाड़ी में ले जाके नजदीकी अस्पताल जहां हार्ट डिजीज की इलाज की सुविधा है वहां उनको ले जाए, वही सबसे अच्छी चीज हम कर सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि हार्ट अटैक के पेशेंट को टाइम ही नहीं मिलता और तुरंत पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको जो सीपीआर होता है, हार्ट की पंपिंग जो हम करते हैं, यदि आपको उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली है तो प्लीज मैं चाहूंगा मैक्सिमम लोग सीपीआर बेसिक हार्ट की पंपिंग करने के लिए ट्रेनिंग ले, उसमें दक्ष हो और सीपीआर करके पंपिंग करके जब तक एम्बुलेंस या कोई नर्स या डॉक्टर पेशेंट तक नहीं पहुंचता है तब तक यदि आप हार्ट की पंपिंग करेंगे तो पेशेंट को बचाए जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। डॉक्टर जैन, हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि मौजूदा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा, हार्ट डिजीज, जब हार्ट अटैक, हार्ट के ब्लॉकेजेस की बात करते हैं तो ये लाइफस्टाइल, जीवन शैली से संबंधित रोग है और इसकी उत्पत्ति को हमको समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रही है। आज के 5 या 10,000 साल पहले हार्ट अटैक इतना कॉमन नहीं होता था क्योंकि लोग सब शारीरिक रूप से सक्रिय होते थे, मेहनत करते थे। अभी आज का जो आपने कहा मॉडर्न लाइफस्टाइल का मतलब क्या हो गया है, उसके जो दुष्परिणाम है, जो गलत चीजें हैं, जैसे हम लोगों की एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हम लोग ऑफिस में, हमारे घर में सोफे पे, चेयर पे हमेशा बैठे रहते हैं, पैदल चलना फिरना बहुत कम हो गया है, फिजिकल एक्सरसाइज या व्यायाम हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, हमारा खाना पीना काफी बिगड़ चुका है। जितनी नेचर के, प्रकृति के करीब की चीजें हमें खानी चाहिए उसकी बजाय हम प्रोसेस फूड और बहुत ज्यादा गरिष्ठ और तला गला खाना हम लोग खाते हैं। इसके अलावा हमारा मेंटल जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो मानसिक तनाव है, वो बहुत बढ़ गया है। जितनी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उतने बड़े बड़े शहर है, उतनी भागम भाग है, हर कोई अपनी जिंदगी में लड़ाई लड़ रहा है, दिन भर भाग रहे, सुबह जल्दी उठ के भाग रहे और प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, अपने आप को समय नहीं दे पा रहे, अपने परिवार को, मित्रों को समय नहीं दे पा रहे हैं, मन में अंदर डिप्रेशन, अवसाद है। यह सारी चीजें हार्ट डिजीज को बढ़ाती है। क्या हर हार्ट डिसीज का दवाई से उपचार संभव है या अल्टीमेटली ऑपरेशन कराना ही एकमात्र उपाय होता है? देखिए, यह एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं या गलतफहमी है कि हार्ट डिजीज के डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो कुछ हार्ट की बीमारी निकलेगी तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हार्ट डिजीज की जो भी हम जांचें करते हैं, जिसमें एंजियोग्राफी जांच भी सम्मिलित होती है, जब भी हम पेशेंट से एंजियोग्राफी बात करते हैं तो पेशेंट डर जाते हैं, बोले नहीं डॉक्टर साहब, आप एंजियोग्राफी होगी तो फिर हमको ऑपरेशन होगा, एंजियोप्लास्टी होगी, स्टेंट लगेगा या बाईपास होगा। ऐसा नहीं है। यदि पेशेंट कोई हार्ट अटैक में और लेट स्टेज में आ रहा है और ऑलरेडी हार्ट में डैमेज है, ब्लॉकेजेस काफी बढ़ गए हैं और फिर डॉक्टर एंजियोग्राफी करते हैं तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस निकलेंगे तो फिर उनको ऑपरेशन की सलाह देनी पड़ेगी। पर यदि ब्लॉकेजेस ज्यादा नहीं है और दवाइयों से उसका इलाज किया जा सकता है तो आपके डॉक्टर बिल्कुल आपको कुछ दवाइयां देंगे और 100 में से मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 70-80% लोग दवाइयों से काफी हद तक अपनी बीमारी पे काबू पा सकते हैं, बशर्ते वह सही समय पर आए, सही समय पर इलाज ले और सही समय पर जांच कराए। यदि आप जांच से और इलाज से ही डरते रहेंगे और जब आपकी तकलीफ बिल्कुल एक्सट्रीम एंड स्टेज पे आएगी और फिर आप इलाज के लिए आएंगे तो फिर ऑब्वियसली बीमारी ज्यादा निकलेगी और आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज अपने लक्षणों को नजरअंदाज मत करिए, अपना रेगुलर टेस्ट कराइए। डॉक्टर यदि आपको कोई इलाज देते हैं, कोई जांच की सलाह देते हैं तो वो जांच कराइए। जरूरी नहीं है कि एंजियोग्राफी हो तो आपका बाईपास ऑपरेशन हो या एंजियोप्लास्टी हो सकता है दवाइयों से काफी अच्छे से आपका इलाज संभव हो। इंस्टेंट ऑपरेशन हो या एंजियोप्लास्टी हो, इनमें कितनी ज्यादा जटिलताएं होती है और क्या लोगों में अभी भी इसको लेकर फियर देखने को मिलता है? जी, ये बहुत अच्छा मंच है मेरे लिए कहने के लिए। हम लोग रेगुलरली एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी महीने में 100 से ज़्यादा मरीजों की करते हैं और ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया हो गई है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करना आजकल नॉन इन्वेजिव प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट को हम भर्ती भी नहीं करते हैं। पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, हाथ में छोटी सी सुई लगा के एंजियोग्राफी की जाँच करी जाती है और 2 घंटे बाद पेशेंट को हम घर भेज देते हैं। तो जटिलता तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ पेशेंट्स की एंजियोग्राफी जब हार्ट अटैक के दौरान या हार्ट अटैक के बाद की जाती है तो चूंकि पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ होता है, उसकी स्थिति ऑलरेडी गंभीर होती है, तो बहुत बार पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन होते हैं हार्ट अटैक के कारण, पर लोग उसको जोड़ लेते हैं कि एंजियोग्राफी के साथ कॉम्प्लिकेशन हुए। स्वस्थ व्यक्ति में यदि आप एंजियोग्राफी करते हैं बीमारी का पता करने के लिए तो बिल्कुल भी जटिलता या जोखिम या रिस्क नहीं होती है, ना के बराबर रिस्क होती है। डॉक्टर जैन, हमने लगातार देखा, पहले एक समय था कि हार्ट डिसीज एक पर्टिकुलर फिक्स था कि बुजुर्गों में या 40+ की एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति उससे उलट नजर आती है। युवाओं में सबसे ज्यादा इस समय देखा जा रहा है हार्ट डिसीज। जी हाँ,
हिंदुस्तान में अभी कहते हैं इंडिया वर्ल्ड की हार्ट डिजीज की कैपिटल बन चुका है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के, हार्ट के ब्लॉकेजेस के केस अब हिंदुस्तान में हैं। और हिंदुस्तान के पेशेंट्स में देखा गया है कि कम एज में हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज ज्यादा हो रहे हैं और ज्यादा गंभीर रिजल्ट मिल रहे हैं। एंजियोग्राफीज में, रिपोर्ट में ज्यादा ब्लॉकेज, ज्यादा गंभीर रिजल्ट मिल रहे हैं, हार्ट में डैमेज ज्यादा मिल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण समझना हमें बहुत जरूरी है। हम यदि देश के युवा वर्ग यदि बीमार हो जाएगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? आपको समझना पड़ेगा कि कम एज में यदि आपको हार्ट ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, हम अपने जवान युवा पीढ़ी को खो रहे हैं सीरियस प्रॉब्लम से, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम सबकी लाइफस्टाइल में गलत है। क्या हम प्रॉपर हमारे खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं? क्या हम पौष्टिक और जो जरूरी भोजन है वो सही तरीके से नहीं ले रहे हैं? क्या हम हमारी जीवन शैली बिगाड़ रहे हैं? क्या हमारी युवा पीढ़ी कम सक्रिय हो गई है? क्या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं? क्या आप बहुत ज्यादा तंबाकू का, नशे का या व्यसन का सेवन कर रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज मैं कहूंगा यंग हार्ट अटैक में जो होता है, जिस चीज को हम तुरंत ठीक कर सकते हैं वो है तंबाकू का, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू का सेवन। यंग लोग, आपने देखा है आजकल ज्यादातर लोग तंबाकू खाते, बीड़ी सिगरेट पीते, उससे हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो हमारे यंगस्टर्स को यदि हम कहेंगे कि ज्यादा एक्टिव रहे, ज्यादा सक्रिय रहे, एक्सरसाइज करे, खुश रहे, प्रसन्नचित रहे, नींद पूरी ले, अपना स्क्रीन टाइम कम करे, अपना खाना पीना पौष्टिक रखे, सही तरीके से भोजन ले और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल से दूर रहे, तो ये जो हार्ट अटैक यंग लोगों में बढ़ रहा है, इस पर काफी हद तक हम काबू पा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और बहुत अच्छी टिप देने की कोशिश की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से जो प्रिकॉशन और जो आपको अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को एड ऑन करना चाहिए वो फिलहाल नहीं हो पा रहा है। इसी का एक बड़ा कारण है कि जो हार्ट डिसीज है वो बहुत ज़्यादा